बगैर फ्रिज और फ्रीजर के 1 साल तक गोश्त को सेव रखने का आसान तरीका यूट्यूब पर पहली बार। जैसा कि सबको पता है कि ईद उल अज़हा हमारे बहुत ज्यादा करीब आ गई है और इस ईद पर हम कुर्बानी करते हैं। गोश्त तकसीम करने के बाद जो बच जाए उसको हम फ्रीज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप्स बताऊंगी जिससे आपके गोश्त से स्मेल भी खत्म हो जाएगी, जम्स भी खत्म होंगे और इन तरीकों से आपकी फ्रिज से भी स्मेल नहीं आएगी और आपका गोश्त 1 साल तक महफूज हो जाएगा। अगर आप गोश्त को फ्रिज के बगैर भी लंबे अरसे तक सेव रखना चाहें तो वो प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। और आपने जमे हुए गोश्त को कैसे सिर्फ 5 मिनट में पिघलाना है वो सब चीजें आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहली टिप मेरी ये है कि आपने गोश्त को वॉश कैसे करना है कि इसका सारा ब्लड निकल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गोश्त के ऊपर डालना है 1 टेबलस्पून नमक। नमक आपके गोश्त से सारा ब्लड निकालेगा और अंदर से इसकी सफाई करेगा। फिर हम इस पर डालेंगे ½ कप के करीब सिरका। अब आपने एक दफा इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर ग्लव्स हों तो उनके साथ गोश्त को अच्छी तरह से रब कर लें ताकि गोश्त की स्मेल आपके हाथों से ना आना शुरू हो जाए। 1 से 2 मिनट गोश्त पर मसाज करने के बाद आपने गोश्त को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस गोश्त को अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लेंगे। आपने इतनी अच्छी तरह से वॉश करना है कि आपको सारा ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे। नमक लगाने से यही फायदा होता है कि नमक अंदर तक गोश्त की सफाई करता है और सारे ब्लड को बाहर निकाल देता है। एक दफा मैंने आपके सामने पानी से वॉश किया है। अब मैं इसको टैप वाटर के साथ धोऊंगी। आपने भी खुले पानी के साथ गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करना है। तो मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर अब चेंज हो गया है। अब ये आपको साफ नजर आ रहा होगा। अब आपने इसको पंखे के नीचे रखकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो मैं इसको खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब आपने लेने हैं डिस्पोजेबल कंटेनर। इसके अंदर आपने अलग अलग गोश्त को डालना है। कोरमा के लिए अलग गोश्त और चावलों के लिए हड्डी वाला गोश्त और कीमे के लिए बगैर हड्डी के गोश्त को हम अलग अलग डालेंगे और इसके ऊपर एक चिट भी लिखकर चिपका देंगे ताकि जब आपको गोश्त की जरूरत पड़े तो आपको आसानी से मिल जाए। मैं काफी देर से इसी तरीके से गोश्त को सेव करती आ रही हूँ। इस तरीके से भी आपके गोश्त से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और अक्सर शापर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और बिजली जाने पर इनसे ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इन कंटेनर में गोश्त बिल्कुल महफूज रहेगा और लाइट जाने पर इसमें से ब्लड भी नहीं निकलेगा, जिससे आपकी फ्रिज भी स्मेल से और ब्लड से महफूज रहेगी। अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप प्लास्टिक की 2-3 बोतलों को ऊपर से काट कर इनमें भी गोश्त को स्टोर कर सकते हैं। अपने हिसाब से जैसे आपने कंटेनर में गोश्त डाला है वैसे ही आप बोतलों में डालकर भी फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें भी हमारे घर में बहुत ज्यादा होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। लेकिन आप इनका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। ढांपने के लिए इनको आप या तो सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करें या फिर प्लास्टिक रैप का। इससे आपके गोश्त की स्मेल भी फ्रिज में से नहीं आएगी। अब आपकी फ्रिज में गोश्त रखने के हवाले से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर गोश्त में बहुत ज्यादा बर्फ जम गई हो तो आप किस तरीके से उसे सिर्फ 5 मिनट में पिघला सकते हैं। बहुत से लोग बहुत से तरीके बताते हैं, लेकिन मेरे इस तरीके को फॉलो करने से आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है एक बड़े से बाउल में नीम गर्म पानी। इसके अंदर आपने डालना है 1 टेबलस्पून भर के नमक। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर चाइनीज फूड में करते हैं। अब आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें जमे हुए गोश्त को डालकर सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त की बर्फ मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। अब आप इसको पकाएं, खाएं और खूब एंजॉय करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा और क्या तरीका है कि जिससे आप गोश्त को फ्रिज में रखें तो इसकी स्मेल भी ना आए और ये गोश्त एक दूसरे के साथ चिपके भी ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गोश्त को कढ़ाई में डालकर इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। बस आप ध्यान से और फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े
और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अगर गोश्त से ब्लड को अच्छी तरह से साफ करके ना रखा जाए तो बहुत से खतरनाक बैक्टीरिया पैदा होते हैं, क्योंकि खून जल्दी खराब हो जाता है। और अगर खून को अच्छी तरह से साफ करके रखा जाए तो फिर आपका गोश्त खराब होने और जरासीमों से पाक रहेगा। आपने चम्मच हिलाना बंद नहीं करना, क्योंकि फिर ये नीचे जल जाएगा। मैं पहले भी आपके साथ बहुत से टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके हैं जिनसे आप अपने कुर्बानी के गोश्त को 6 माह तक भी सेव करके रख सकते हैं। बल्कि 6 माह नहीं, 1 साल तक भी आप इस तरीके से गोश्त को महफूज कर सकते हैं। तो अब इसमें से सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पंखे के नीचे रखकर ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये गोश्त अब मुकम्मल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रखेंगे। इस तरीके से भी आपका गोश्त 1 साल तक खराब होने से महफूज रहेगा, क्योंकि इससे भी ब्लड मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपने गोश्त को फ्रिज के बगैर महफूज कर सकते हैं, वो भी 1 साल के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गोश्त के ऊपर डालना है हल्दी पाउडर। ये आपने सिर्फ 1 चम्मच ऐड करना है। फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से गोश्त को मसलें। आपने इतनी अच्छी तरह से लगाना है ताकि हर एक हिस्से पर अच्छी तरह से हल्दी पाउडर लग जाए। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस होती है, जो आपके गोश्त को जरासीमों से पाक रखेगी। और हल्दी का इस्तेमाल तो हम वैसे भी सालन वगैरह में करते हैं। अब आपने लेनी है एक कढ़ाई। इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालना है। अगर आपके घर में घी है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर इस गोश्त को अच्छी तरह से ऑयल में भून लें और इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क कर लें। इस तरीके से जब आप गोश्त को स्टोर करेंगे तो यकीन माने कि आपका गोश्त जब पकेगा तो उसका जायका आम गोश्त से ज्यादा अच्छा होगा। पहले जमाने में जब फ्रिज वगैरह नहीं होती थी तो लोग इसी तरीके से ज्यादा गोश्त को स्टोर करते थे। ये मेरी दादी माँ ने बताया था। अक्सर गांव की औरतें अभी भी इसी तरीके से गोश्त को सेव करती हैं। बस आपने हर एक बात को और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, ताकि आपसे कोई भी खास बात मिस ना हो जाए। इस तरीके से आपकी बिजली की भी बचत होगी, क्योंकि आपको फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने चम्मच हिला हिलाकर पानी खुश्क करना है ताकि गोश्त नीचे ना लग जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तरीका सही नहीं, वो तरीका सही नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि गोश्त को स्टोर करने का इससे बेहतर तरीका और कोई भी नहीं है। अब आपने इस गोश्त को भी अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो मैं इसको ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये गोश्त अब मुकम्मल ठंडा हो गया है। अब आपने लेनी है रजाइयों को सिलाई करने वाली सुई और उसका धागा, मतलब मजबूत धागे का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने गोश्त को परोना है। इस तरह से आप बड़े बड़े पीसेस को बिल्कुल पतला पतला सा काट कर भी स्टोर कर सकते हैं। ये तो मैं आपको टिप बता रही हूँ। पहले दौर में बहुत से लोग गोश्त की बड़ियां भी बनाते थे। मेरे दादा अबू और दादी अम्मा भी गांव में रहते थे। वो लोग भी बड़ियां बनाया करते थे और वो इतनी मजे की लगती थी कि पूछे ही मत। उस वक्त इतना ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन अब वो बातें बहुत याद आती हैं। हम लोग भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अब हम लोग अपने अपने घरों में इतने मसरूफ हो गए हैं कि किसी से मिलने का वक्त ही नहीं होता। आपने इन धागों को सुबह के वक्त जब धूप हो तो धूप में लटकाएं, ताकि गोश्त अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। रात के वक्त आपने इनको उतार कर नहीं रखना, बल्कि धूप के बगैर भी इसको किसी जगह पर लटकाएं और छिपकली या फिर इस तरह की चीजों से बचा कर रखें। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका गोश्त मुकम्मल खुश्क हो जाएगा। फिर आप जैसे मर्जी 1 साल तक इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर रखें। पानी और नमी से बचाएं। आपका गोश्त 1 साल तक खराब होने, गलने सड़ने से महफूज रहेगा। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया कुर्बानी के गोश्त को सेव करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।